लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज हमीद के खिलाफ कोर्ट मार्शल की कार्रवाई के दौरान मजीद 3 रिटायर्ड फौजी अफसरान गिरफ्तार। ब्रिगेडियर रिटायर्ड गफ्फार, ब्रिगेडियर रिटायर्ड नईम, कर्नल रिटायर्ड आसिम खान शामिल। तीनों रिटायर्ड अफसर फौजी नज़्मो ज़ब्त के खिलाफ अपने इक़दाम की वजह से फौजी तहवील में हैं। सियासी मकासद के लिए मिली भगत से अदम इस्तेहकाम को हवा देने में मुलव्वस हैं। बास रिटायर्ड फौजी अफसरों और उनके साथियों के खिलाफ तहकीकात जारी है। हुकूमत फौज के खुद एहतसाबी के इक़दाम की मुकम्मल हिमायत करती है। गिरफ्तारियों का सिलसिला एक इदारे तक महदूद नहीं रहेगा। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ की लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू। कहा, PTI की ईमा पर साजिशें की जा रही हैं। फैज हमीद की गिरफ्तारी और तहकीकात के बाद मजीद गिरफ्तारियां हुई। जेल से पैगाम रसाई भी की जाती रही। किसी के साथ रियायत नहीं बरती जानी चाहिए। अवाम को बिजली के बिलों में रिलीफ देंगे। 9 मई में मुलव्वस हर शख्स को कटहरे में लाया जाए। पीपल्स पार्टी का फैज हमीद समेत तमाम गिरफ्तारियों का खैर मकदम। सीनियर वज़ीर सिंध शर्जील मेमन की कराची में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। बोले, बानी PTI 9 मई के मास्टरमाइंड। गिरफ्तार अफराद सहूलतकार थे। अदम इस्तेहकाम पैदा करने की साजिश का मकसद बानी PTI को रिलीफ दिलवाना था। साकिब निसार भी तहरीक इंसाफ को अदालतों से रिलीफ दिलाने के लिए सहूलतकारी कर रहे हैं। फैज हमीद से मेरा कोई ताल्लुक नहीं। बानी PTI की अडियाला जेल में सहाफियों से गुफ्तगू। बोले, फैज हमीद असासा थे जिसे जाया कर दिया गया। फौज फैज से तफ्तीश कर रही है, ये उनका अंदरूनी मामला है। एहतसाब सबका होना चाहिए। नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ के कहने पर फैज हमीद को हटाया गया। जनरल फैज हमीद को हटाने पर मेरी जनरल बाजवा से सख्त तल्ख कलामी हुई थी। बानी PTI की सहूलतकारी के इल्जाम में 2 अफराद गिरफ्तार। जेर हिरासत अफराद में जेल असिस्टेंट निजाम, साबिक डिप्टी सुप्रिंटेंडेंट जफर शामिल। साबिक डिप्टी सुप्रिंटेंडेंट अडियाला जेल मोहम्मद अकरम से हासिल मालूमात के बाद मजीद 6 जेल मुलाजमीन से पूछगछ की जाएगी। बानी PTI को मोबाइल फोन फराहम करने से मुतालिक भी पेशरफ्त। 3 यूरोपीय ममालिक के नंबर पर बनाए गए व्हाट्सएप के इस्तेमाल के शवाहिद मिल गए। बानी PTI की सहूलतकारी और पैगाम रसानी के मामलात पर जेल इंतजामिया की आज मीटिंग होने का इम्कान। जनरल बाजवा के मामले पर ख्वाजा आसिफ और मलिक अहमद खान आमने सामने। स्पीकर पंजाब असेंबली ने कहा, जनरल बाजवा ने कई बार कहा वो तौसी नहीं चाहते। मुनासिब होता ख्वाजा आसिफ इंटरव्यू में इन बातों को मद्देनजर रखते। जनरल बाजवा से दोस्ताना ताल्लुकात थे और हैं, सियासी लेन देन नहीं था। ख्वाजा आसिफ ने कहा, स्पीकर पंजाब असेंबली मेरे छोटे भाई और बेटे हैं। मलिक अहमद खान से मुतालिक बात करके कोई नया तनाज़ा खड़ा नहीं करना चाहता। हुकूमत करने के सवाल पर बोले, ऑपोजिशन ने खुद को हौसला भी तो देना होता है। ख्वाजा आसिफ को तो आर्मी वो है गो के वो उसको कहते हैं डिफेंस मिनिस्टर, उसको तो स्ट्रक्चर का पता नहीं है। दूर दूर से उसका कोई लेना देना ही नहीं है। वो तो अपने घर में उसको कोई GHQ के करीब फड़कने नहीं देता है डिफेंस मिनिस्टर। हकीकत ये है। ख्वाजा आसिफ बराए नाम वजीर दिफा, उन्हें कोई पूछता भी नहीं। ऑपोजिशन लीडर उमर अयूब कहते हैं, ख्वाजा आसिफ को किसी बात का नहीं पता, उन्हें GHQ के पास भी जाने नहीं दिया जाता। शिबली फराज ने कहा, हमारी बानी PTI से तयशुदा मुलाकात नहीं होने दी गई। जेल सुप्रिंटेंडेंट और डेप्यूटी सुप्रिंटेंडेंट ने धमकियां दी। हमें कहा गया सियासी गुफ्तगू हुई तो कानून अपना रास्ता खुद बनाएगा। एक सुपरटेंडेंट और एक डिप्टी सुपरटेंडेंट आके वो हमें धमकी देता है कि कानून पढ़ता है कि जी अगर आपने सियासी गुफ्तगू की तो फिर कानून अपना रास्ता लेगा। शरपसंद अवाम और मुसल्लह अफवाज में खलीज पैदा करना चाहते हैं। कौम की गैर मुतज़लज़ल हिमायत से मज़मूम मकासद और इरादों को नाकाम बनाया जाएगा। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का पाक फौज के वेटरन्स के एजाज में इस्तकबालिया। दुश्मन अनासिर की जाली खबरों और प्रोपोगेंडा के घिनौने खतरे से भी खबरदार करते हुए कहा कि ये प्रोपोगेंडा अवाम और मुसल्लह अफवाज के दरमियान ताल्लुकात को कमजोर करने के लिए किया जाता है। वेटरन समेत कौम की गैर मुतज़लज़ल हिमायत ऐसी तमाम फजूल कोशिशों को नाकाम बनाएगी।
सेक्रेटरी काबीना ने भाई को बचाने के लिए इल्जाम वज़ीर आज़म पर आयद कर दिया। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा कामरान अली अफजल पर बरहम। मागला हिल्स नेशनल पार्क में कमर्शियल सरगर्मियों और हाउसिंग सोसाइटी से मुताल्लिक केस की समाअत। चीफ जस्टिस ने कहा, क्यों ना आप पर फर्द जुर्म आयद कर दें, सच बताएं, वाइल्ड लाइफ महकमे के नोटिफिकेशन के पीछे कौन है। सेक्रेटरी काबीना ने जवाब दिया, मेरे इल्म में नहीं। चेयरमैन वाइल्ड लाइफ की तब्दीली के अहकामात वज़ीर आज़म ने जारी किए। चीफ जस्टिस ने कहा, सेक्रेटरी काबीना ने वज़ीर आज़म को बस के नीचे धक्का दे दिया। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी के खिलाफ 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस। अडियाला जेल में एहतसाब अदालत के जज नासिर जावेद राना ने समाअत की। नैब के तफ्तीशी अफसर उमर नदीम पर आज 5वीं मरतबा भी जुराह न हो सकी। वकला सफाई की समाअत मुलतवी करने की सदा। अदालत ने समाअत 17 अगस्त तक मुलतवी कर दी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने तोशाखाना केस की समाअत 21 अगस्त तक मुलतवी। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने रिमार्क्स दिए, हम आइंदा तारीख पर इस केस को फिक्स करेंगे। बिजली के बिल अवाम के लिए नाकाबिले बर्दाश्त हो गए। मुश्किल तरीन हालात में अवाम को रिलीफ देना हुकूमत की सलाहियतों का इम्तिहान। नवाज शरीफ की नून लीग मुशावरती इजलास में गुफ्तगू। कहा, मुल्क को पीटीआई की लाई तबाहकुन महंगाई और डिफॉल्ट से बचाना है। मुस्लिम लीग नून ने हमेशा मुल्क को मुश्किलात से निकाला है। इजलास में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की कौमी मुआशी एजेंडे पर ब्रीफिंग। वज़ीर आला मरीम नवाज का आलूदगी से पाक पंजाब का विजन 2028 तक एयर क्वालिटी इंडेक्स 100 से 70 PM तक लाने का हदफ। सीनियर सूबाई वजीर मरियम औरंगजेब की ज़ेर सदारत 4 अहम सेक्टर्स पर पेशरफ्त का जायजा इजलास। फॉरेन कॉमनवेल्थ एंड डेवलपमेंट ऑफिस के आला सतह के वफ्द की भी शिरकत। लाहौर में स्मॉग के खात्मे के लिए मौसर और काबिल अमल रोड मैप का जायजा लिया गया। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का गरीब घरानों के लिए अहम इक़दाम। 1,30,000 घराने सोलराइजेशन स्कीम में शामिल। मंसूबे के मॉडल डिजाइन और ऑनलाइन एप्लीकेशन का इफ्तिताह कर दिया गया। जमशुदा अजला के 30,000 घरों के लिए अलग सोलर स्कीम देने का फैसला। पसमानदा और गर्म तरीन इलाकों को तरजीह दी जाएगी। सोशल मीडिया पर मुतनाज़ा मवाद रोकने का प्लान। फायरवॉल की तनसीब का दूसरा ट्रायल कामयाबी से मुकम्मल। फायरवॉल डीप पैक्ट इंस्पेक्शन की सलाहियत की हामिल है। प्रोपेगेंडा पॉइंट्स की निशानदही के साथ साथ कौमी सलामती के खिलाफ काम करने वाली आईडीज को ब्लॉक किया जा सकेगा। मुल्क भर में 2 से 3 रोज में इंटरनेट सर्विसेज मुकम्मल तौर पर बहाल होने का इम्कान। मुल्क भर में इंटरनेट बंदिश। लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज। जस्टिस शकील अहमद कल समाअत करेंगे। वजीर मुमलिकत बराए IT शिजा फातिमा कहती हैं, दुनिया भर में हुकूमतें साइबर सिक्योरिटी के लिए फायरवॉल इंस्टॉल करती हैं। इंटरनेट की रफ्तार कम होने से मुताल्लिक रिपोर्ट तलब कर ली। तहरीक इंसाफ में शदीद अंदरूनी इख्तलाफात। तहरीक इंसाफ पंजाब के सदर हमाद अजहर ने पार्टी ओहदा छोड़ दिया। कहा, पंजाब की तंजीम के हवाले से अहम फैसलों में मेरी राय नहीं ली गई। PTI लाहौर के सदर असगर गुज्जर और सेक्रेटरी जनरल ज़िशान रशीद भी मुस्तफी। ब्रीफली ये बता दें कि 1 महीने के बाद किसी जो एस्टेब्लिश्ड सियासी जमातें हैं उनमें हम किसी जमात में आपको देखेंगे या किसी नई जमात में देखेंगे आपको? Established. You could be joining PTI. Is it safe to assume that you could be joining PTI? Yeah, it could be. साबिक गवर्नर सिंध मोहम्मद जुबैर का तहरीक इंसाफ में शमूलियत का फैसला। सुनो न्यूज के प्रोग्राम सवालनामा में गुफ्तगू। कहा, वो मुस्तकबिल करीब में तहरीक इंसाफ में शमूलियत इख्तियार करेंगे। तफसीली इंटरव्यू आज रात 10:03 पर नशर होगा। पाकिस्तान का बच्चा 2,87,000 रुपए का मकरूज। मुल्क का मजमूई कर्जा 22% इजाफे के बाद 68,914 अरब रुपए हो गया। मकामी कर्जों की मालियत 47,160 अरब रुपए है। स्टेट बैंक ने कर्जों की तफसीलात जारी कर दी। 1 साल में गैर मुल्की कर्ज में $4 अरब इजाफा। मजमूई कर्जा 130 अरब 50 करोड़ डॉलर से जायद हो चुका।
मुल्क के कई इलाके तूफानी बारिशों की लपेट में। बाड़ा में 2 अफराद सैलाबी रैले में बह गए। गिलगित में थालीची और रायकोट के दरमियान सैलाबी रैले से शाराए कराकोरम ब्लॉक दर्जनों गाड़ियां फंस गई। अस्तोर में नवाही गांव फीना का राबता पुल तबाह। कोहलों में बारिश का पानी घरों में दाखिल, नदी नाले बिफर गए। डेरा गाजी खान के कबायली इलाकों में सैलाबी सूरत हाल। कोहे सुलेमान और सखी सरवर के रोदकोही रैलों से कबायली इलाकों का जमीनी राबता मुनक़ता। पुलिस ने लोगों को बरसाती नदी नालों के रूट्स पर सफर करने से रोक दिया। कराची और इस्लामाबाद में हल्की बारिश। जनरल रिटायर हमीद गुल की 9वीं बरसी। तहरीके जवानाने पाकिस्तान के ज़ेर एहतमाम वादी नीलम के ज़िले हेडक्वार्टर अच मकाम में तकरीब। मुकर्ररीन की मकबूजा कश्मीर में भारतीय कब्जे की शदीद मजम्मत। अब्दुल्ला हमीद गुल ने कहा कि कश्मीर पाकिस्तान की शहरग है। कश्मीरी कौम को शिकस्त देना भारत की भूल है। मुकर्ररीन ने कश्मीर कॉज के लिए जनरल रिटायर हमीद गुल की खिदमात को सराहा। फखरे पाकिस्तान अरशद नदीम को सिंध हुकूमत से भी 5 करोड़ रुपए मिल गए। वज़ीर आला मुराद अली शाह ने इनामी चेक, सिंधी सकाफती तहाइफ, अजरक, टोपी और शील्ड भी दी। वज़ीर बल्दियात सईद गनी का कराची में सड़क अरशद नदीम के नाम से मंसूब करने का ऐलान। वज़ीर खेल मोहम्मद बख्श मेहर ने भी अपनी तरफ से अरशद नदीम को चेक पेश किया। ओलंपिक्स चैंपियन अरशद नदीम के एहसास में कल GHQ में खुसूसी तकरीब होगी। अरशद नदीम और अहले खाना आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर से मुलाकात भी करेंगे।